हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14.1 उसका क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रही हूँ। 7 क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड या नॉट रेड? 2 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बैग में 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की और नॉट रेड की। मतलब एक बॉल को रैंडमली ड्रॉ किया जाता है तो क्या इनकी प्रोबेबिलिटी हुई। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लेते हैं और फिर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी जाती है वो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। बस अपॉन में कर देते हैं, आ जाता है, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 3 रेड है और 5 है ब्लैक, मतलब कितना हो गया 8। ये हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है फर्स्ट में, ये फर्स्ट वाला कर रही हूं मैं, रेड। तो प्रोबेबिलिटी रेड, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये भी आप लिख लीजिए। इस तरह से लिख करके एग्जाम में करना है अगर ऐसा आता है तो। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 3। तो पी रेड बॉल्स, पी रेड बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। बस बिल्कुल सिंपल 3/8। ये हो गया हमारा इसका। अब सेकंड पूछा जा रहा है नॉट रेड। नॉट रेड तो ब्लैक होगा, मतलब 5/8 हो जाएगा, या इसको 1 माइनस करके भी निकाल सकते हो। मतलब पी हमारा ये आ गया, जैसे ये जो इवेंट है हमारा रेड का, तो इसको हम पी मान लेते हैं रेड वाले को। तो पी हमारा 3/8 आ गया है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है पी नॉट ई, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/8। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो P नॉट रेड मतलब ये नॉट इवेंट वाला आ गया, तो इक्वल टू 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। 1 माइनस 3/8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 3/8। तो कितना हो गया 5/8। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। नॉट रेड का मतलब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, या फिर इवेंट और नॉट इवेंट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? हमें 3 क्वेश्चंस इसमें बताने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो भी आप लिखो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 4। 5 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 8 13 4 17। तो ये टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो गया। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है रेड का, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, ये तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितना है 5। तो पी रेड मार्बल मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/70, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब सेकेंड में क्या पूछा जा रहा है, पी व्हाइट मार्बल। तो व्हाइट, नंबर ऑफ व्हाइट क्या है 8 है, तो इसका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, 8/17 हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद नॉट ग्रीन पूछा जा रहा है, ग्रीन नहीं पूछा जाता, ग्रीन पूछा जाता तो 4/17 हो जाता, लेकिन नॉट ग्रीन पूछा जा रहा है। ये थर्ड पार्ट को नॉट ग्रीन निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो 2 तरीके से की जा सकती है। या तो आप ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो कि आएंगे 4/17, फिर 1 माइनस 4/17 करेंगे तो नॉट ग्रीन का आ जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मार्बल्स ग्रीन नहीं है उनको ऐड कर लेते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वही नॉट ग्रीन की आ जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स। तो नॉट ग्रीन मार्बल्स क्या होंगे, रेड और व्हाइट। तो मतलब 5 प्लस 8 कितना हो गया 13। तो बस अब प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन का हम निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन इक्वल टू 13/17। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, या फिर आप ग्रीन की निकालो उसका 1 माइनस करो, वो भी ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी है, बस नॉट ग्रीन वाले नंबर को हमने ऐड कर लिया, उसको ऊपर रख दिया और टोटल नंबर नीचे, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपी 1 कॉइन्स, 20 रुपी 2 कॉइन्स एंड 10 रुपी 5 कॉइन्स। इतने कॉइन्स है एक पिगी बैंक में, एक गुल्लक में। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, जब पिगी बैंक को, गुल्लक को उल्टा करेंगे तो कोई ना कोई एक कॉइन गिरेगा, ये इक्वली लाइकली है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन एंड विल नॉट बी रुपी 5 कॉइन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे एक जैसे हैं। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेते हैं, उसके बाद जो हमसे पूछा गया है वो देख लेते हैं कितना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू क्या, देखो 100 तो है 50 पैसे कॉइन, तो ये हो गया 100, तो प्लस 50 है रुपी 1 के कॉइन 50, प्लस 20 है 2 रुपी कॉइन तो 20 भी जोड़ेंगे, और 10 है 5 रुपी कॉइन तो 10 भी जोड़ेंगे। कितना हो गया 150 70 80 180। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया 180। हमसे पूछा जा रहा है 50 पैसे कॉइन, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने 100, तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी 50 पैसे कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 100 अपॉन 180, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा ये, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, 5 अपॉन 9। अच्छा सेकेंड वाला, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकेंड इसमें क्या पूछा गया है, विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन। सबसे पहले हमें देखते हैं कि 5 रुपी कॉइन कितने हैं, तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इक्वल टू है 10। तो सबसे पहले हम P रुपी 5 कॉइन निकाल लेते हैं। रुपी 5 कॉइन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 180, 0 0 कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया 1 अपॉन 80। लेकिन हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन, तो अब लिख लेंगे P नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन। ठीक है, तो ऐसे रुपी 5 कॉइन को आप इवेंट ई मान लो, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट ई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हमें इवेंट ई पता है तो नॉट ई के लिए हम 1 माइनस ई, यही तो करते हैं 1 माइनस इवेंट ई। तो P नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 18। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18 माइनस 1 अपॉन 18, दैट मीन्स 17 अपॉन 18। ठीक है, आया समझ में? तो इसको हमने इस तरह से निकाला है ई और नॉट ई करके। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, पूछा है P नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन, तो बस रुपी 5 कॉइन के अलावा सारे आप ऐड कर लो, जैसे 100 प्लस 50 प्लस 20, ये ऐड करके 170 आएगा। 170 अपॉन 180 करोगे तब भी कट के 17 अपॉन 18 आ जाना। वैसे भी कर सकते हो और इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 11 नंबर। हाँ बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, सब एक जैसे हैं, फिर मैं सारे करवा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी जो है किसी शॉप से फिश बाय करता है अपने एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक। एक टैंक से 1 फिश निकालता है रैंडमली, कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। कितनी है, 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि फिश टेकन आउट इज द मेल फिश। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले टोटल नंबर ऑफ फिश हम निकाल लेंगे, आप लोग ये लिख लेना। टोटल नंबर ऑफ फिश क्या है 5 प्लस 8 मतलब है 13 फिश है। और हमें पूछा क्या जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट फिश इज मेल फिश, प्रोबेबिलिटी मेल फिश। तो मेल फिश कितनी है 5 मेल फिश है। बस इसे आपको समझना है, बस ज्यादा मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए। तो P मेल फिश क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो बस हो गया आंसर। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, जैसे हर क्वेश्चन में लिखते हैं उसी तरह इस क्वेश्चन में भी आपको लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या बोला गया है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह का एक स्पिनिंग व्हील है, तो इसमें गेम होता है ना, जब इसको घुमाते हैं तो एरो किसी न किसी नंबर पर पॉइंट करेगा, और नंबर कितनी है, पूरी 8 नंबर है, 1 से लेकर के 8 तक। और ये इक्वली लाइकली आउटकम से मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकल सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इट विल पॉइंट एट 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हाँ, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू कितना है 8, पूरी नंबर 1 से लेकर 8 तक 8 है। अब हमसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि 8 पर पॉइंट करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 8 तो सिर्फ एक ही है, 8 पर पॉइंट करेगा मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो हमारा सिर्फ 1 ही रहेगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1। इस बात को आप समझ रहे हो ना कि 8 हमारा सिर्फ एक बार ही तो है। अगर 8 को पॉइंट करेगा, अगर ये हमारा जो स्पिनिंग व्हील का एरो है 8 को पॉइंट करेगा, दैट मीन सिर्फ एक नंबर को ही तो पॉइंट कर रहा है। इसलिए जो हमारा नंबर होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, सब नंबर्स को ही तो बोलते हैं ना। तो हमारा सिर्फ 1 नंबर पे ही पॉइंट करेगा और टोटल नंबर कितने हैं, 8। तो इसलिए हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये 8 को पॉइंट करेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो गया। अब सेकंड वाला हमसे पूछा जा रहा है कि एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर यहाँ कितनी है, देखो ऑड नंबर है 1, 3, 5 एंड 7। कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4 ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर्स लिख लेते हैं, कितने हैं ऑड नंबर्स है 1, 3, 5 एंड 7, मतलब टोटल कितनी हो गई 4। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड नंबर कितना हो गया 4। ऑड नंबर दिए हैं तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू कितना हो गया 4। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी P एन ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर, ये सब समझने की जरूरत है, इनमें कुछ ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और अगर लिखना है तो इसी तरह से लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, इस तरह लिख करके कर सकते हो। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये 4 हो गया और टोटल कितने हैं, टोटल नंबर 8 है, तो 4/8 दैट मीन्स 1/2। इसको काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हो गया इसका। अच्छा, अब थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है, थर्ड है अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 कितनी है, देखो खाली 1 और 2 को छोड़ के बाकी सारे नंबर, तो नंबर ग्रेटर देन 2 कितनी है, 6 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो नंबर ग्रेटर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी है, 6 नंबर्स हैं। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 हो गया। तो इसका P अ नंबर ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 है और टोटल कितना है 8। अब इसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब इसका आंसर आ गया हमारा 3/4। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है ना। तो बस टोटल आउटकम में प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो इतनी बात आप याद करके रखो। नेक्स्ट है अ नंबर लेस देन 9। तो नंबर लेस देन 9 क्या, सारी ही नंबर लेस देन 9, मतलब पूरी टोटल 8 की 8 नंबर जो है लेस देन 9 है। तो बस हम 4 वाला भी कर लेते हैं, इसको आप बस लिख लेना, ज्यादा मैं लिख नहीं रही हूँ। तो नंबर लेस देन 9, तो हम सीधा में प्रोबेबिलिटी इसका निकाले कि प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 इक्वल टू 8/8। समझ में आ रहा है 8 कैसे हो, क्योंकि सारी की सारी नंबर तो लेस देन 9 है और टोटल नंबर भी वही है, तो 8/8 दैट मींस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चारों का आंसर समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइक बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो हम जानते हैं कि जब एक डाई को हम थ्रो करते हैं, जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो उसमें कितनी नंबर होती है, 1 से लेकर 6 तक की नंबर होती है। तो टोटल आउटकम्स के 6 हो जाएंगे। अब हमसे पूछा है प्राइम नंबर, तो हमारे प्राइम नंबर कौन कौन सी है इसमें, तो हम लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होंगे, देखो प्राइम नंबर्स क्या है 2, 3, 5, ये तो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हमारे 3 हो जाएंगे। 1 2 3 3 है ना, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आ गया हमारे पास 3। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो P प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर इक्वल टू, देखो 3 है और टोटल आउटकम क्या है 6, मतलब 1/2 आ गया। इसी तरह सेकेंड वाला अ नंबर लाइक बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है 3 4 5, ये रहा 2 ये रहा 6, तो 3 4 5 तीन ही तो है। तो नंबर लाइक बिटवीन 2 and 6, तो बस इसका भी हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट ऐसे ही, प्रोबेबिलिटी अ नंबर
लाइन बिटवीन 2 and 6, बिटवीन 2 and 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6, ये भी 3/6 हो जाएगा 1/2, तो ये आ गया 1/2। आप यहाँ लिख सकते हो कि नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, जैसे हम यहाँ पे आप इस एक लाइन लिख लो कि नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 आर क्या हो जाएगा 3, 4 and 5, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3, 4, 5 कितना हुआ 3 हुआ, 3/6 1/2। इसी तरह थर्ड वाला भी कर लेते, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। एंड ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इसमें कौन कौन सी देखो 1, 3 and 5, 1, 3 and 5, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर पहले हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, ऑड नंबर क्या क्या है 1 है, 3 है एंड 5, 1, 3 and 5। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड नंबर 1, 3, 5 है, तो कितनी हो जाएंगे इक्वल टू 3 हो जाएगी, 1, 2, 3 है ना, तो बस अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 3/6, 3/6 ये भी हम काटेंगे तो 1/2 के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तीनों का ही आंसर 1/2 है। हाँ, तो आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, उसकी नंबर कितनी है। बस आप इतना याद रखो कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जो पूछा जाता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टोटल आउटकम पता होना चाहिए। नंबर देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा है जैसे 2, 3, 5, तो कितने नंबर हो गए 3 हो गई ना, तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाता है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। तो आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।